देखिए, हमारा प्राइम एस्पेक्ट यही है कि जीएसटीआर 3B में जो नया लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है और जो लेटेस्ट चेंजेस आया है, उसको कैसे हम लोग ठीक करें ताकि अपना जो पोर्टल का जो बैलेंस है और मेरा जो टैली में द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बैलेंस है वो मैच हो। क्योंकि फिर साल का आखिर में अगर आप ये करने जाइएगा तो आपका बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। पोर्टल का देखिए, सबसे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि पोर्टल का बहुत सारा इश्यूज है। ये वैसे होना भी चाहिए, क्या है कि इतना बड़ा ट्रैफिक है तो थोड़ा सा होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए डायरेक्ट सेट कर दे रहा हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं, और अपना टैली में उसको आप कैसे कीजिएगा वो भी एकदम फाइनल कर देता हूँ। जैसे चलिए, मैं सबसे पहले जीएसटी पोर्टल खोलता हूँ और आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ और आपको वैसा ही करना है। ठीक है, चलिए मैं कोई भी एक फर्म का आपको खोल के दिखाता हूँ और उसका जिसको ये इश्यूज है उस हिसाब से बताता हूँ। अब सपोज कीजिए कि ये फर्म का मुझे रिटर्न देना है। ऑलरेडी मैं सितंबर का दे चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं अगस्त महीने में जाना चाहता हूँ। अगस्त महीने में इसका सबसे, देखिए हम लोग जो भी अपना रिटर्न डालते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ टू बी डालते हैं, लेकिन टू बी में भी बहुत सारा एक्सेप्शन आ चुका है जिसको हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इस टू बी में गया। इस टू बी में आप ये बी टू सी में ये कैटेगरी में आइए, या बी टू बी इनवॉइसेस में आके आप यहाँ डेट देखिए। ये डेट है, ये सब डेट आप फॉलो कीजिए। ठीक है, ये डेट बताया गया है कि जैसे भी आपका कोई भी गुड्स जो आपका डिलीवरी डेट, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखिए। जैसे गुड्स आपका निकल रहा है, ये आपका इंटरेस्टेड गुड्स है। आपका माल आ रहा है, सपोज कीजिए महाराष्ट्र, यूपी, कहीं से भी, तो एक मिनिमम ग्रेस पीरियड तो होता है कि 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी हो। जैसे इस पार्टी का केसेस में ये जो बिल है 24 का दिखाई दे रहा है ना आपको। 24 नंबर जीएसटी का स्टेट कोड है जो ये वाला एक्सेल इंडस्ट्रीज। ये बिल आपका 27/8 का बिल ऑफ डेट है, इनवॉइस डेट। यानी पार्टी जिस दिन बिल रिलीज किया वो अपना बिल अपलोड कर दिया, लेकिन ये बिल जो है ये मुझे आया है सितंबर महीना में। तो ये इनपुट क्या मैं लूं या नहीं लूं? एज पर न्यू जीएसटी रूल्स आपको ये इनपुट नहीं लेना है। तो इसको रिवर्स कैसे करेंगे और अगला महीना फिर इसको वापस लेंगे कैसे, दोनों डाउट आपके मन में होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमको कौन सा इनपुट लेना है और कौन सा नहीं। ठीक है, इसमें दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो मैं समझा रहा हूँ। आप ये जो बिल है, ठीक है, ये आप देख पा रहे, इसको हम कैसे नहीं लेंगे। तो मैं देखिए, मैंने कैसे नहीं लिया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी 3B इसका अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं 3B के हिसाब से आपको पूरा एग्जाम्पल का सहित दिखा रहा हूँ ताकि बाद में कोई डाउट ना हो आपको। ये देखिए, एलिजिबल आईटीसी, यहाँ पे मेरा जितना भी था मैंने उतना पूरा लिया ऑल अदर आईटीसी में। लेकिन यहाँ देखिए, आईटीसी रिवर्स का जो कॉलम है उसमें मैंने अदर्स में इसको रिवर्स कर दिया। 2325 जो उसका जीएसटी वैल्यू था, ये देख पा रहे हैं आप, ये मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये बिल मेरा उस महीने नहीं आया था, मैंने उसको रिसीव नहीं किया, इसलिए मुझे इसको रिवर्स करना पड़ा। ठीक, अब इस महीना का एडजस्टमेंट हो गया। अब अगला महीना, नेक्स्ट मंथ, मुझे ये बिल मेरा आ गया है, लेकिन वो मेरा जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी उस पिछले मंथ हो चुका है। तो फिर इस महीने में मेरा वो इनपुट तो मुझे लेना होगा, तो मैं वो लूंगा। लेकिन इस केस में पोर्टल में थोड़ा सा इश्यूज हो रहा है। पोर्टल वो चीज फॉलो करने तो बोल रहा है, लेकिन उसके बाद पोर्टल को वो ऑटोमेटिकली रेट कर दे रहा है। ये देखिए, इसमें वो ऑटोमेटिकली रेट कर दिया। रेट का मतलब है कि आप अपना जो आईटीसी अवेल कर रहे हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो बिल्कुल लूंगा, क्योंकि अगला महीना मैंने उसे रिवर्स किया है, तो मैं वो इनपुट क्यों छोड़ूंगा एज पर नॉर्म्स। अब देखिए यहाँ पे इसका एक आरसीएम था, तो आरसीएस का वो पेमेंट किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में उसका ये वैल्यू नहीं आ रहा था। उसका ये 2325 जो अगला महीना का आईटीसी था वो इसमें मैंने मैनुअली ऐड कर दिया है। और फिर यहाँ नीचे में आईटीसी रिक्लेम विच वर रिवर्स अंडर
टेबल 4 ऑफ बी इन अर्लियर टैक्स पीरियड, उसको मैंने लिया है। आपको समझ में आ गया मैंने कैसे लिया। ये पोर्टल का इशू है कि वो रेड हो रहा है, लेकिन इससे आपका कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम, अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो ऑल अदर आईटीसी में जो टू बी से पॉपअप हो रहा है, जो जो आपके एलिजिबल आईटीसी उसको लेना है, नहीं, उसको तो आपको लेना ही लेना है, लेकिन जो अगला महीना आपने रिवर्स कर दिया उसको उसमें एडअप कीजिएगा। वो आईजीएसटी था तो मैंने एडअप किया, लेकिन उसका सस्टेनेबल रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों लिया। तो यहाँ पे देखिए आप अदर डिटेल्स में आईटीसी रिक्लेम में विच वाज रिवर्स, उसमें मैंने उसे शो किया। तब क्या हुआ, ये मेरा प्रॉपर हो गया। इसमें अगर आप सोचिएगा कि जो भी ऑल अदर आईटीसी दिख रहा है उसको ले लूं और यहाँ पे और नीचे में सिर्फ अलग से शो कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपका ये जो इनपुट है वो बढ़ेगा नहीं, वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो आपको इसमें जोड़ना है मैनुअली और फिर इसमें नीचे शो भी करना है, तभी वो आपका इनपुट जो अगला महीना रिवर्स किया था वो आएगा। उसका चक्कर में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपका पोर्टल रेड होगा, वो पॉपअप करेगा, लेकिन इससे आपका कोई इशू नहीं है। ये आपका एकदम सही है, ये पोर्टल का इशू है। या आरसीएम का केसेस में भी सेम इशू हो रहा है। अगर आप आरसीएम का भी पेमेंट करके इनपुट लीजिएगा, जो कि ऑटो पॉपअप नहीं होता, ऑटो पॉपअप आरसीएम का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आप मैनुअली डालते हैं तो भी वो रेड होगा, लेकिन वो कोई इशू नहीं है, वो आपका सही है और एकदम सही है। अब और एक सिनेरियो में हम आते हैं जिसमें कुछ और चीजें होता है। ये आप सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इस एग्जांपल से लॉग आउट करता हूँ, मैं एक दूसरा सिनेरियो में आता हूँ। चलिए एक दूसरा किसी पार्टी का देखता हूँ जिसका ये सिनेरियो हो। इस पर्टिकुलर पार्टी का सितंबर मंथ का टू भी देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक आरसीएम का केसेस है, तो ये लेकिन ऑटो पॉपअप आरसीएम है, ये वाला इनवर्ट सर्विस लायबल टू रिवर्स है, ये ऑटो पॉपअप है, इसीलिए आपका इसमें ये शो हो रहा है, ये पोर्टल रेड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप मैनुअली डालते हैं आरसीएम, जो कि आपका ट्रांसपोर्टिंग का केस में या गोडाउन रेंट का केस में अभी जो एप्लीकेबल हो चुका है, जो गोडाउन रेंट अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं, उस पार्टी का अगर आईटीसी मतलब जीएसटी नहीं भी है, तो भी आपको ऑन द बेसिस ऑफ आरसीएम आपको पेमेंट करना होगा गोडाउन रेंट। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें एक क्लॉज आएगा आपको, ये देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे इसका जो सब बिल वैल्यू स्टैंड है, सपोज कीजिए उसका ये बिल, ये जो बीके ऑटो प्राइवेट लिमिटेड का बिल दिखा रहा है आपका उसका, ठीक है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल है, ठीक है। ये बिल उसको इनपुट नहीं लेना है क्योंकि ये कैपिटल गुड्स नहीं है या फिर बिजनेस रिलेटेड गुड्स नहीं है, तो इसका आपको इनपुट नहीं लेना है। तो अब आप क्या कीजिएगा, तो इस केसेस में आपको दो चीज करना है। मैंने लिया है क्योंकि मेरा ये कैपिटल गुड्स है, लेकिन अगर ये आपका कैपिटल गुड्स नहीं है, जो आपका बिजनेस रिलेटेड पर्पस में इस्तेमाल नहीं होता, तो आप उसको कहाँ रिवर्स कीजिएगा। ये एग्जांपल समझे, इसमें आप दो प्रोसीडियर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, दो प्रोसीडियर। ये देखिए यहाँ पे आप जो आईटीसी रिवर्स का ऑप्शन दिख रहा है, ऑल अदर्स अंडर सेक्शन, ये आप इसमें नहीं शो कीजिएगा, ठीक है, आप इसको अदर्स में शो कीजिएगा। अदर्स में उसको स्क्वायर करके फिर यहाँ आप नीचे वो ऑटोमेटिकली अवेल हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ नीचे आप उसको मेंशन कीजिएगा ये इन एलिजिबल आईटीसी है, या नीचे आपको वो चीज मेंशन करना होगा कि क्यों आपने इसको रिवर्स किया, या रिवर्स तो आप कीजिएगा, लेकिन यहाँ नीचे में उसको मेंशन करना भी जरूरी है कि आपका एलिजिबल आईटीसी क्यों नहीं है। तो ये आपको इन आईटीसी में भी शो करना पड़ेगा, तब जाकर वो वेरिएंट होगा। या तो आप यहाँ जब ऑल अदर आईटीसी शो कर रहे हैं तो फिर वो बिल आपको, सपोज कीजिए आपको बिल लेना ही नहीं है, ऐसा बहुत केसेस में होता है कि बैंक चार्जेस का बैंक बिल अपलोड कर देता है, लेकिन वो बिल तो आपका है नहीं। तो फिर वो केसेस में आप क्या कीजिएगा, उस केसेस में ये जो कॉल अदर आईटीसी है, इसमें से वो बिल डायरेक्टली उसका वैल्यूएशन इसमें लेस करके बैठा दीजिएगा। इससे आपका फिर ये कोई भी सिनेरियो फिल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, आप डायरेक्टली उसमें बिल लेस करके बैठा दीजिए, ठीक है। उससे आपका पोर्टल भी रेड नहीं होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। आप डायरेक्टली इसमें जो वैल्यू, सपोज कीजिए 16,000 है 934 और आपका बैंक चार्जेस का वैल्यूएशन है 34 रुपए, तो अब यहाँ पे 16,900 डायरेक्टली फिलअप कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि अभी जो GSTR 3B का जो न्यू सिनेरियोस चेंज हुआ है वो आपको कैसे अवेल करना है। मैंने आपको 3 बेसिक चेंजेस हुआ, तीनों का आपको प्रोसीडियर्स बता चुका हूँ। मेरा आप सजेशन यही है कि जो भी आप एडजस्टमेंट्स कीजिएगा, ये एडजस्टमेंट आप टैली में भी कर लीजिएगा ऑन द सेम मंथ, क्योंकि बाद में अगर आप ये करते हैं तो आपका लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा साल का आखिर में उसको मिलाना। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर दिस, काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब।